इस वीडियो में बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर बस आप चुटकी बजाते ही कैसे याद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक दो नहीं बल्कि 5 को ट्रिक बताएंगे। अगर एक काम नहीं करता है तो दूसरा लगाइए, दूसरा काम नहीं करता है तीसरा लगाइए। कोई ना कोई आप जो है ना अप्लाई करके आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है ना चुटकियों में याद कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप जो है ना आसानी से याद हो जाएगा और आपको एग्जाम तक याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। क्योंकि इस वीडियो में हम धांसू ट्रिक बताने वाले हैं और फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको एग्जाम तक एक एक चीज बताए जाएंगे कि ओएमआर कैसे भरना है, कॉपी कैसे लिखना है, A to Z। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं होता है तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है, खास करके उन कमजोर छात्र के लिए, कमजोर स्टूडेंट के लिए है जिनको जो है ना क्या होता है ना कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता है या फिर याद तो करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं। तो ये खास करके वीडियो आपके लिए है। सारे चीज को आसानी से समझिएगा और हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको गेस प्रश्न कहाँ मिलेगा। इसके अलावा जो है ना आप डायग्राम कैसे बनाएंगे एग्जाम में और एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, टोटल चीज एक वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। इसलिए जो है ना अंत तक देख लीजिएगा। गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार प्रीतम भैया आपको एक एक चीज आसानी से समझा देंगे। आप जो है ना कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, कोई भी प्रश्न का उत्तर बस आप चुटकी बजाते ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, याद करने का ना कुछ जेन्युइन फंडा होता है जो सिर्फ टॉपर को पता है, सभी स्टूडेंट को पता नहीं होता है। वही चीज आपको भी अपनाना है जो टॉपर अपनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे टुकड़ों में बांट करके याद करने का टेक्निक। ए भैया, टुकड़ों में बांट करके याद करने का टेक्निक क्या होता है हमको समझ में नहीं आया तो आपको बता दें। जब भी आप कोई भी प्रश्न का आंसर पढ़ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा प्रश्न है, ठीक है, इतना बड़ा प्रश्न का उत्तर आ रहा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए ना छोटा छोटा टुकड़ा बांट बांट के याद कीजिए, ठीक है। छोटा छोटा टुकड़ा को आप याद कीजिए। जैसे हम लोग बचपन में कैसे रटते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल, फिर आगे उससे पढ़ते थे। तो जो है ना छोटा छोटा टुकड़ा को आप कोई भी प्रश्न को बांट करके पढ़िए। यानी कोई भी प्रश्न में 4 को हिस्सा रहते हैं। पहला हिस्सा रहेगा इंट्रोडक्शन, यानी जो शुरू का रहता है ना वो पहला हिस्सा कह सकते हैं। दूसरा उसका रहेगा मेन पॉइंट और तीसरा रहेगा उसका उदाहरण वगैरह दिया रहता है। क्या दिया रहता है? उदाहरण, ठीक है। और अंत में क्या दिया जाता है? निष्कर्ष दिया रहता है। आप अच्छे से समझिएगा, भागिएगा नहीं, भाग जाइएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये निष्कर्ष दिया गया तो आपको जो है ना सिर्फ याद करना क्या है, मेन पॉइंट को याद करना है। अगर आपको मेन पॉइंट याद हो जाएगा ना तो आप जो है ना आसानी से एग्जाम में लिख दीजिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट आधा से ज्यादा बच्चा को याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से एग्जाम में उनको जो है ना डाउट होता है और लिख नहीं पाते। सिर्फ आप मेन पॉइंट याद कीजिए। मेन पॉइंट हर क्वेश्चन के अंदर होते हैं 4-5 गो पॉइंट, उसी को आपको याद करना है, बाकी रटना नहीं। रटिएगा कितना क्वेश्चन को रट पाइएगा, इसलिए समझना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उससे भी धांसू ट्रिक है दूसरा ट्रिक क्या है भैया? तो यहां पर आते हैं कीबोर्ड हाईलाइट ट्रिक। जब भी आप कोई भी प्रश्न का आंसर जब आप पढ़ रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रश्न का आंसर जब पढ़ रहे हैं ना तो वहां पर याद रखिएगा पूरे आंसर को मत आप रटिए। पूरे आंसर को रटने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हर लाइन में सिर्फ एक कीबोर्ड को याद कीजिए। कीबोर्ड याद यानी पूरा आंसर अपने आप रिकॉल हो जाएगा अगर आप सिर्फ कीबोर्ड याद कर लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए दूरदृष्टि दोष क्या होता है, चाहे दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, ठीक है, तो आप उत्तल लेंस बस आपको याद रखना है। अब अपने से बना करके लिख देंगे कि दूरदृष्टि दोष के जो है ना निवारण हम लोग उत्तल लेंस से करते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है ना कि दूर की वस्तु को देखने में आसानी होता है, सिंपल। तो ऐसे हम लोग जो है ना आसानी से वहां पर बना देंगे। सिर्फ आपको एक पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट याद हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट चीज है। सही। अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। अगला क्या है यहाँ पे? टीच बैक मेथड, यानी सबसे पावरफुल। टीच बैक मेथड क्या होता है भैया जी? तो यहां पर आप समझिएगा, सीखा हुआ आंसर किसी को समझाइए। जैसे अभी आपके दोस्त वगैरह होंगे उनको समझाइए, या आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे उनसे उसको समझा दीजिए, ठीक है। या फिर आप जो है ना अपने जो बड़े भाई बहन है पास हो गए हैं उनको क्या कीजिए ना कि कहिएगा हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आंसर उसका देंगे। इस तरीके से आप जो है ना आपस में थोड़ा जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है अगर इस तरीके से आप याद करते हैं तो हो जाएगा। ये भी नहीं होगा तो हम आपको और भी धांसू उपयोग बताए। मैं बताया ना कि अगर एक नहीं अप्लाई होगा तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रिक है, ठीक है, तो आपको इस चीज को अपनाना है। या खुद को ही ऐसे समझाओ जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ा रहे हैं, या अपने आप को इस तरीके से समझाइए जैसे हम अभी आपको समझा रहे हैं ना, उसी तरीके से आप समझाइए कि जो है ना यहाँ पर प्रिज्म में क्या होता है। जब प्रिज्म एक रहता है 3 कोना चीज रहता है, उस पर हम लाइट मारते हैं ना तो उधर से क्या निकलता है? 7 कलर निकलता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं, जो कि हम लोग का प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है। जैसे आकाश में क्या उगता है यहाँ पे
हम लोग का उगता है ना सतरंगी, उसको क्या बोलते हैं ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सतरंगी को क्या बोलते हैं। चलिए भैया, इसको बताने से पहले हम आपको बता दें, अगर इसी तरीके से अगर आप लोग को चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैथ का डिमांड था कि भैया मैथ का आप जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले बता दीजिए। तो जितने भी बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चे मैथ लॉन्ग लिख करके कमेंट में कर देंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे मैथ में जो है ना मैथ लॉन्ग करके कमेंट कर दीजिएगा। हम अगला वीडियो मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला खाली ला देंगे आप लोग के लिए स्पेशल। ओके, चलिए इसको जानिएगा कि आंसर मैपिंग, और आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार को मारो सब्सक्राइब करिए, कर दो जरिया से, ठीक है, ताकि जो है ना जब मैथ लॉन्ग का बनाएंगे तो आपके पास पहुंचेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं पहुंचेगा, ढूंढते रह जाओगे। लाइक भी कर लीजिएगा। यहाँ पर है कि आंसर मैपिंग ट्रिक यानी माइंड मैप। आंसर का 10 से 15 सेकंड में एक छोटा सा माइंड मैप बना लीजिए, ठीक है। जैसे आंसर का सबसे पहले परिभाषा याद कर लीजिए, आंसर की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेप्स क्या है, और एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण क्या दिए हैं। इसके अलावा हम लोग आ जाएंगे कंक्लूजन यानी कि अंतिम हम लोग कैसे किए हैं, निष्कर्षण कैसे किए हैं, ये चीज के। अगर आप इतना चीज कोई भी आंसर के अंदर ढूंढ लेते हैं ना तो आप आसानी से बना दीजिएगा। अंत में आपको एक बिहारी ट्रिक बताएंगे, बिहारी ट्रिक को जान के जाइएगा, अगर कुछ नहीं में से अप्लाई नहीं हुआ फिर भी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, माइंड मैप दिमाग में एक बार तस्वीर बना देता है और तस्वीर कभी भूलती नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए भैया, अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्या है भैया, तो रिवीजन लूप यानी ट्रिक। इसको बताने से पहले बता दें, बिहार का नंबर 1 नोट्स जिसका नाम है क्या चीज भैया, तो उसका नाम है एग्जाम हैकर नोट्स। एग्जाम हैकर नोट्स एक ऐसा नोट्स है जिससे एग्जाम में जो है ना 100% एग्जाम में टकराते हैं, ठीक है, पूरा गारंटी के साथ बोल रहे हैं 100% टकराते हैं एग्जाम हैकर नोट्स में। भैया ऐसा क्या खासियत है कि एग्जाम हैकर नोट्स, अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो आपको एग्जाम हैकर नोट्स लेकर के पढ़ना होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें खासियत क्या रहता है, पहला तो इसमें कम क्वेश्चन आता है, ठीक है, कम क्वेश्चन आता है। दूसरा इसका खासियत है कि इसमें जो है ना कम समय में आप जो है ना इसको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं कम समय में। तीसरा इसका सबसे खासियत है कि आप जो है ना आसानी से 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा इसका खासियत है आसान भाषा में रहता है, जिससे आपको एक के दाम में समझ में आ जाएगा कितना भी भोतू से भोतू बच्चा है। और अंत में अगर आपका कम तैयारी हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए यह बनाया गया है, ठीक है, कि आपको अगर आपका कम तैयारी हुआ है तो आपके लिए बनाया गया है। तो अगर आपके पास गेस क्वेश्चन नहीं है, और इसमें जो है ना जितने के जितने हैं सारे के सारे गेस क्वेश्चन रहेंगे, गेस क्वेश्चन, ठीक है, जिससे 100% एग्जाम में टकराता है। तो अगर आपका तैयारी बेहतरीन नहीं हुआ है, आप कमजोर स्टूडेंट है, तो आपके लिए खास करके एग्जाम हैकर नोट्स बनाया गया है। भैया लेंगे कैसे, तो इसका दाम 299 रुपए है, लेकिन अभी ऑफर पे आपको सिर्फ 249 में मिल जाएगा, और 249 में आप लेकर के बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट का है, इसमें आपको टोटल चीज दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव A to Z। भैया लेंगे कैसे, तो आपको नोट्स के लिए आपको कॉल करना है क्या चीज पे भैया, तो 9507475188 इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे कीजिएगा और लिखिएगा हैकर नोट्स चाहिए, और आपको जो है सिर्फ 249 रुपया आपको पेमेंट करना है और ले करके पढ़ना है। अगर आप कमजोर स्टूडेंट है तो खास आपके लिए है, और आप बेटर मार्क्स ला देंगे अगर हैकर नोट्स पढ़िएगा तो, ठीक है। ये भैया अगला हम लोग यहाँ पर ट्रिक जानेंगे, तो अगला हम लोग का ट्रिक है रिवीजन लूप। रिवीजन लूप मतलब क्या होते हैं, अच्छे से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर होते हैं कि एक बार पढ़ करके छोड़ दीजिए, रिवीजन इस तरीके से कीजिए, पहली बार आपको पढ़ने के 5 मिनट बाद आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आप जो ना पहले बार पढ़िए, उसके 5 मिनट बाद रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बार पढ़िए 5 घंटे बाद कीजिए, और तीसरी बार पढ़िए 10 घंटे बाद कीजिए। अगर आप इस तरीके से याद करते हैं ना तो हम आपको जो है ना अच्छे से कोई भी क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। और हम अभी अगला 1 मिनट में धांसू ट्रिक बताने वाले हैं, तो इस ट्रिक को आप जो है ना ध्यान करके कंठस्थ करके दिमाग में सोच करके बढ़िया कर लीजिएगा। लाइक फटाक से कर लीजिए, जो अभी तक लाइक नहीं किया फटाक से लाइक वाला बटन पे क्लिक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी करिए लीजिए, बाद में भूल जाते हैं, हम मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, तो आपसे छूट जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए अगर आपको बोर्ड में 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स लाना है, तो मान लीजिए आप हैकर नोट्स ले लिए, तो आपको पढ़ना कैसे है यहाँ पे समझिएगा कि आपको सुबह में 3 घंटा जो है ना सिर्फ आपको जितना भी सब्जेक्ट है ना सारा के ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है 1 घंटा में टोटल समाप्त कर देना है, 1 घंटा में टोटल ऑब्जेक्टिव आपको समाप्त कर देना है। और उसके अलावा जो है ना इसमें से कितना घंटा बचा, 2 घंटा बचा ना, 2 घंटा में आपको टोटल सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव समाप्त कर देना है, ठीक है, जितना भी होते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर रहेगा दोपहर में भी 3 घंटा आप बैठिए, 3 घंटा में आपको 2 घंटा मैथ को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मैथ आप प्रैक्टिस कीजिए। ये रूटीन के आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 घंटा आपको मैथ को प्रैक्टिस करना है,
और इसमें से जो है ना आपको 1 घंटा बचा, 1 घंटा आपको जो है ना डायग्राम, साइंस में डायग्राम जो आप पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस कर लेना है आपको, ठीक है। जैसे ग्राफ वगैरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें आप कर लीजिएगा। कितना घंटा हुआ? 6 घंटा हुआ ना। अब हम लोग शाम के 3 घंटा देखते हैं। 3 घंटा, सिर्फ आपको 3 घंटा शाम के देना है। 3 घंटा में फिर से जितना ऑब्जेक्टिव आप पढ़े हैं, 1 घंटा में सारा ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ लेना है टोटल, और 2 घंटा में आपको टोटल सब्जेक्ट के क्या कर लेना है? सब्जेक्टिव पढ़ लेना है। अगर आप अभी से 9 घंटा पढ़ लीजिएगा, 9 घंटा अगर अभी से पढ़ लेते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है आपको इतना और इतना मार्क्स लाने से, 400 450 मार्क्स लाने से, क्योंकि प्रीतम भैया का खुद 400 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है। और हम भी अंतिम के दिनों में इसी तरीके से पढ़े थे, क्योंकि अगर आप अभी इतना इस तरीके से नहीं पढ़ेगा तो आपको याद नहीं होगा। जब आप 2 बार ऑब्जेक्टिव और 2 बार सब्जेक्टिव को दिन में पढ़ लीजिएगा ना भैया, मक्खन की तरह मुंह पर आपको याद हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम में जाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, ये गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। इस लेवल का आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि इस तरीका जो है ना बहुत सटीक तरीका है और टॉपर यही अपनाते हैं। 2 बार दिन में सारे सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं, एग्जाम में जो है ना गर्दा उड़ा करके आते हैं, एक एक क्वेश्चन को बना करके आते हैं। तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखना है, ताकि आपका बेहतर से बेहतरीन मार्क्स आए आपका, ठीक है। तो ये चीज आपको रखना है। बाकी एक हम आपको सजेशन देते हैं, अगर इसी तरीके से अगर साइंस का भी, ठीक है, हम मैथ को तो बनाएंगे ही, साथ में साइंस का भी लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए ना, ठीक है, तो आप लोग साइंस लॉन्ग कर लिख के भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी टॉपिक पर कहीं से भी आपको चाहिए वीडियो, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। हम अब जो है ना सिर्फ 1 घंटा के बाद आपको रिप्लाई देंगे, और उसके अलावा 1 दिन के अंदर वीडियो बना देंगे। पहले 2 दिन के अंदर बनाते थे ना, अब दूसरे दिन ही वीडियो बना देंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वेलकम है। हम उस शो को जो है ना सिर्फ 1 दिन के अंदर वीडियो बना देंगे और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो के आप लोग ईमानदारी से आपके जितने साथी है, जितने दोस्त है, सबके साथ क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। जाइए सबको बता दीजिए कि देख लो प्रीतम भैया बता दिए हैं कि कैसे लाएगा 400 450 मार्क्स, सब्जेक्टिव कैसे याद करिएगा एग्जाम में कि गर्दा उड़ा कराइएगा। इसलिए जो है जाकर के शेयर कर दीजिए अपने जितने दोस्त सभी के साथ। मिलते हैं अगला वीडियो में और आप लोग का कमेंट के रिप्लाई में। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय चैंपियन।